जीवन संग्राम। प्रारंभिक संघर्ष। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 20 साल थी और वह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घर का काम करती थी। रमेश के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कभी-कभी उन्हें एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था। रमेश पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई में लगातार बाधाएं आती रहीं। उसने अपने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी और उसने कक्षा 12वीं तक अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी किया था, परंतु आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। रमेश के मन में कई बार निराशा घर करने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार की स्थिति कैसे सुधार सकता है। उसके सामने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक दिन वह अपने गांव के मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी समस्याओं का हल मांगने लगा। गीता का संदेश। मंदिर के पुजारी ने रमेश को देखा और उसकी आंखों में छुपी निराशा को भांप लिया। पुजारी ने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, क्या बात है? तू इतना उदास क्यों है? रमेश ने अपनी सारी समस्याएं पुजारी के सामने रख दी। पुजारी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन में संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है। क्या तूने कभी भगवद गीता पढ़ी है? रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैंने गीता नहीं पढ़ी है। पुजारी ने उसे गीता का एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हुए कहा, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के संघर्षों से नहीं डरने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। सफलता और असफलता, सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। हमें सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। रमेश ने गीता के इस संदेश को ध्यान से सुना और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प किया। संघर्ष की राह। रमेश ने यह तय किया कि वह अपने जीवन की हर समस्या का सामना गीता के संदेश के अनुसार करेगा। उसने मेहनत करने का संकल्प लिया और अपने गांव में छोटे-मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह खेतों में काम करता, दिन में पढ़ाई करता और रात में ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाता। धीरे-धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे कुछ आमदनी हो जाती। रमेश ने अपने माता-पिता की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की। उसने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। सफलता की ओर। रमेश ने कॉलेज में भी अपनी मेहनत जारी रखी। उसने गीता के संदेश को जीवन में उतारते हुए न केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया, बल्कि कॉलेज के दौरान भी छोटे-मोटे काम करके अपनी और अपने परिवार की मदद करता रहा। उसने अपने काम में ईमानदारी और समर्पण को कभी कम नहीं होने दिया। रमेश की मेहनत और समर्पण ने उसे कॉलेज में भी पहचान दिलाई। उसके शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की सराहना करते थे। उसने अपनी पढ़ाई के दौरान कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार भी जीते। उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम था कि उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाली। गीता का अमर संदेश। रमेश की नौकरी लगने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी। उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर कंपनी में भी उन्नति करता गया और कुछ ही वर्षों में एक उच्च पद पर पहुंच गया। रमेश ने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया, वह गीता के उस संदेश की वजह से था जो पुजारी ने उसे सुनाया था। उसने कभी भी जीवन के संघर्षों से हार नहीं मानी और हमेशा अपने कर्म को सर्वोपरि माना। प्रेरणा और शिक्षा।
रमेश की कहानी उस गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग उसकी मेहनत और समर्पण की कहानी सुनते और अपने जीवन में भी उसे अपनाने का प्रयास करते। उसने अपनी सफलता के साथ साथ गांव के अन्य युवाओं को भी गीता का संदेश सुनाया और उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा दी। रमेश की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो कठिनाइयों के बावजूद निरंतर प्रयास करने से मिलती है। निष्कर्ष: रमेश की जीवन यात्रा एक उदाहरण है कि यदि हम गीता के संदेश को अपने जीवन में उतार लें, तो कोई भी बाधा हमें सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। रमेश ने अपने संघर्षों का सामना धैर्य और समर्पण के साथ किया और अंततः जीवन में वह मुकाम हासिल किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्ष ही जीवन है और इसे पूरी ताकत और धैर्य के साथ जीना चाहिए। समाप्त।